हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेपकाल के संबंध में कुछ सूचना देना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए, वैकेंसी क्यों रुकी हुई है, क्या होगा इसके, कब आएंगे पद, कैसे क्या सिस्टम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये न्यूज़ जो है जी न्यूज़ की है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप लोग विश्वास से इसको देखिएगा और पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको चीज़ें कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी आप जो खोज रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट 2021 लेखपाल के 7,882 पदों पर रुकी है। ज्वाइनिंग जाने कब जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। फिलहाल अभी तक इसके आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन यूपीएससी पिछली भर्ती के अनुसार माना जा सकता है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड्स में आयोजित की जाएगी। मतलब जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें ऑफलाइन दिया हुआ था, जो कैंसिल हो गई थी, तो उसके बेस से ये कहा जा सकता है कि ये जो इसका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आई है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लिए पदों की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जानी है। अभी मतलब शुरू नहीं हुई है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से, मान के चलिए आज 3 तारीख है, तो दिसंबर के पहले सप्ताह मतलब 7 तारीख या 10 तारीख के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं शुरू हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि फिर जब आचार संहिता लग जाएगी तो चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव के बाद होंगी, जबकि वादा यही था कि दिसंबर से पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे और मार्च से चुनाव होने से पहले नतीजे निकल आएंगे। लेकिन इसमें देरी होने के पूरे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी पिछली वैकेंसियाँ ही यूपी ट्रिपल एस सी कन्फर्म नहीं कर पा रहा है। ये हमारे आयोग की बहुत बड़ी विफलता है। और अभी आपने देखा कि जो टेट का एग्ज़ाम था वो भी कैंसिल हो गया है, तो वो भी एक करवाने की जिम्मेदारी बनी है यूपी सरकार की, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्या है, कैंडिडेट्स काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इससे अभी कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आई है। इस भर्ती के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आयोग की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि पेट रिजल्ट का परिणाम जारी होने के यूपीएससी की तरफ से भर्ती की सूचना जारी कर दी जाएगी। देखिए, ये उसमें जब ये लोग कैलेंडर जारी किए थे तो उसमें साफ साफ कहते कि जब पेट का रिजल्ट निकल आएगा तो पेट के रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद ही हम लोग वो दे देंगे उसका जो नोटिस है, ठीक है, लेखपाल भर्ती का। लेकिन अब अभी 2 महीना हो गया, कोई सूचना आई नहीं है इसकी। देखिए, पीटी का रिज़ल्ट जारी होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस रिज़ल्ट जारी करके इन्होंने छोड़ दिया, और ये भी नहीं बताया कि कितने बच्चे, कितने मतलब कितने अंक वाले बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसमें, है ना। तो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं धुंधली हैं। तो बस सरकार का ये एक मान के चलो बस घुमाने का तरीका है कि हाँ चीज़ें क्या हो सकती हैं क्या नहीं। ज़बरदस्ती बस बच्चों को फंसा के रखा गया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितनी पदों पर वैकेंसी होगी, ये तो आप जानते होंगे। 7,882 पदों पर भर्ती की जाएंगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से अभी तक पेपर को के लिए कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के मन में इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर लेखपाल की भर्ती आयोजित करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जाहिर सी बात है कि आप पेट का एग्ज़ाम करवा लिए हैं और अभी तक आपके पास कोई वो नहीं है कि यहाँ पेट का कौन सा बच्चा लेखपाल की वैकेंसी में बैठेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ये सब चीज़ें अभी अधूरी हैं। जबकि इसका नोटिस सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप करने में भी हमें 1 महीने का टाइम वो करेगा। तो बेसिकली अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव के बाद ही होंगी, ठीक है। काम करने के बाद फिर दोबारा मौका दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे ये लेट लगा रहे हैं पेट का एग्ज़ाम, जो बच्चे पास किए हैं अगर उनकी एज ओवर हो जाती है तो क्या तब भी वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अभी जल्द जारी हो सकती है ऑफिशियल नोटिस। देखिए, जारी होने की बस अभी बातें चल रही हैं, ये तो बातें नवंबर या नवंबर में तो पहले वीक में हो जाएगी, फिर आगे आगे इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज दिसंबर आ गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, ठीक है। आयोग को आरक्षण संबंधी कोई सुझाव दिए गए जिन्हें अब तक लागू नहीं कराया जा सका। इस प्रक्रिया के चलते ही अभी तक इस भर्ती का आयोजन नहीं हो सका है।
हालांकि क्या प्रयास लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाव 2022 की आचार संहिता लागू होने से पहले लेखपाल की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। देखिए, चुनाव से पहले अगर अधिसूचना जारी होगी तो ये समझिए कि चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा और फिर उसमें और पेंडिंग होते होते फिर से ये 2022 पूरा ले लेगी सरकार। ठीक है, ऐसे में जल्द ही आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल की नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरुआत होने का मतलब है कि चीज़ें अभी कितना वक्त लगेगा आप खुद एज्यूम कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में होंगे एग्ज़ाम, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जब आएगी तभी इसका कंफर्म वो पता चलेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, इस संबंध में भी तक आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पिछली भर्ती के अनुसार माना जा रहा है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्ज़ाम हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि चीज़ें ऑफलाइन होंगी। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग ने यूपी ट्रिपल परीक्षा का आयोजन भी ऑफलाइन ही कराया था, तो इसके बेस से हम लोग भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। बहुत सी चीज़ें अभी हाइड हैं, जब एग्ज़ाम मतलब जब गवर्नमेंट यूपी ट्रिपल नोटिस देगा तब इससे संबंध में चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फर्म हो जाएंगी। और आप लोग ये मत सोचिए, अभी जहाँ तक ये कंज्यूम किया जा रहा है कि जो 90% 90 परसेंटाइल जिन बच्चों का बन रहा है वो 99% श्योर है कि वो बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका परसेंटाइल 90 बन रहा है तो श्योर है, मतलब बुलाना ही बुलाना है, 100% आना है। तो ये जिससे 65 प्लस मार्क्स हैं वो तो आएंगे, क्योंकि ये लोग 15 गुना बच्चे कह रहे हैं। अगर 15 गुना बच्चे कहेंगे तो सिर्फ उसमें से टॉप 10% ही स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन मैं निराश किसी स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहता, तो ये आप मत सोचिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जब वो आएगा तो बातें ये भी चल रही हैं कि जिनके 50+ मार्क्स हैं तो उनको भी चांस में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक भर्ती परीक्षा है तो इसमें 50+ वालों को भी चांस मिलेगा। तो मतलब जिसका लगभग 75 से 80% मार्क्स भी बन रहा है परसेंटाइल में, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी मौका मिलेगा। आप लोग कोशिश मत छोड़िए, आगे भी और भी वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें यह है कि इसमें लेखपाल के लिए मुख्यतः फोकस किया गया था पेट का जो फॉर्म है, और चीज़ें यही होनी है। क्योंकि देखिए, अभी आयोग का क्या सिस्टम है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो 2 गुना बच्चे बुलाता है, 10 गुना बुलाता है, या कितने बच्चे कैसे लेता है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करते रहिए और अपने जो एग्ज़ाम लगे हुए हो उस पर फोकस करिए। ये एग्ज़ाम देखिए नवंबर बीत ही गया है, दिसंबर आ गया, तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि पहले तो फर्स्ट वीक में नहीं, सेकेंड वीक में इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।